हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब तक आप गुडविल का वन शॉट वीडियो देख चुके हो। उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से करवा दिए। अगर नहीं देखा तो पहले जाके चेक कीजिएगा। अब बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ गुडविल जो सीयूईटी यूजी 2025 में आपके पास आने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चंस हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को समझना। अगर कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है तो भी यहां से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से समझाऊंगा। जिस क्वेश्चन से एक्चुअली में आपसे दो एमसीक्यू पूछे जाने हैं, वो भी मैंने यहाँ पे एक एक एमसीक्यू में बना दी है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपके पास सीयूईटी में आता है तो वो इससे रिलेटेड आपको कम से कम 2 या 3 एमसीक्यू पूछ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एक ही दिया ताकि आपका सारी चीजें कवर हो जाए, ताकि मैं आपको कम क्वेश्चंस में ज्यादा सम्मान करवा सकूं। तो शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में ही हमारे पास इसका डेफिनेशन हमें दे रखा है। कहता है एन एसेट दैट इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू इज। जो फिक्टिशियस नहीं है और इंटेंजिबल है, मतलब देख नहीं सकते आप, उसको टच नहीं कर सकते। मशीनरी को देख सकते हो, टच कर सकते हो। फर्नीचर को देख सकते हो, टच कर सकते हो। बिल्डिंग को देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा गुडविल। गुडविल होती भी क्या है, हमने नेचर ऑफ गुडविल में जाना था कि इंटेंजिबल इन नेचर होती है गुडविल हमारी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स फॉर 2018-19 का 82,000, 2019-20 का 6200। तो बेसिकली 82,000, 62,200 एंड 2021 का 70,000। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल के। 1 अक्टूबर 2019 को अ माइनर रिपेयर टू मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हमने एक रिपेयर करवाया था, बेसिकली रिवेन्यू खर्चा था जो उसी साल हमें माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको एक मशीन मान लिया, बेसिकली एसेट मान लिया और हमने माइनस नहीं करा होगा। तो मतलब ये खर्चा था, आपने उसको खर्चा ना मान के एसेट मान लिया। तो मतलब खर्चा मानोगे तो आप 10,000 माइनस करोगे। आप यहीं तक पढ़ के इतना तो कर ही सकते हो, 1 अक्टूबर 2019 किस साल में आ रहा होगा, 19-20 वाले साल में आ रहा होगा। तो इसमें से आप 10,000 माइनस करोगे, आपको ये बात तो समझ आई जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, वो रॉन्गली डेबिटेड अगर तुमने मशीन माना। और आगे क्या कहता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज चार्ज्ड 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इंक्लूडिंग रिपेयर्स। जब तुमने उसको मशीन माना, उसके बाद हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया। कितना, 20% पर एनम के हिसाब से। अगर तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, देखो पहली चीज वो मशीन थी नहीं, खर्चा था, तो हमने वापस से खर्चा मान के उसको माइनस कर दिया। लेकिन जब तुमने मशीन माना हुआ था तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की थी, जो कि गलत है। तो डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर दो। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 6 महीने बचेंगे 2019-20 वाले साल में। ये 2019-20 वाला साल है। तो इस 10,000 का 20% फॉर 6 महीने कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 इंटू 2, एक कैंसल, ये एक पे कैंसल, 1,000। तो 1,000 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया होगा, उसको वापस से ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन में खास क्या है, क्वेश्चन में खास ये है कि सिर्फ ये गलती नहीं हुई। अगर आपने डेप्रिसिएशन तो अगले साल भी लगाया होगा, तो अब 10,000 की मशीन थी, रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से आपने 1,000 रुपए रिड्यूस करके अगले साल 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, क्योंकि अगले साल का प्रॉफिट भी दे रखा है ना। तो इस 9,000 का डेप्रिसिएशन कितना आया होगा, 20%। कितना आएगा, 20%, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू 9,000 का 20% कितना होता है, 1,800। तो बच्चा यहां तक तो समझ जाता है, ये नहीं समझ पाता कि 1,800 अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो मुझे अगले साल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगले साल के प्रॉफिट को बिना बात के कम कर दिया होगा, क्योंकि एक्चुअली में मशीनरी थी नहीं, इसीलिए मैंने पहले 10,000 माइनस करा। फिर मैंने कहा जो डेप्रिसिएशन लगाया वापस ऐड करो, जो अगले साल लगाया वो भी ऐड करो। तो फाइनली क्या बना मेरे पास, फाइनली पहले साल के बने 82,000, दूसरे के बने 62,200 में से 10,000 गए तो 52,200, 52,200 में 1,000 आए तो 53,200, 70,000 प्लस 1,800, 71,800। तो ये बना मेरे पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो कहता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, हम इन तीनों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। हम इन तीनों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है मेरे को 82,000 प्लस 53,200 प्लस 17,1800 अपॉन 3। तो ये आ गया जी 69,000। तो एवरेज ये टोटल आया हमारे पास 2,07,000, ये आया 2,07,000, 2,07,000 अपॉन 3 आ गया 69,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। हमारा एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, एनआरआर 10% है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, अगर गुडविल 1 लाख है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन सुबह कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया था मैंने, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन सीयूटी में आ रखा है ये। तो 4 साल के परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें पता है कि यार, हमें पता है कि जो यहाँ पे गुडविल होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसने कहा 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
गुडविल दे रखी है मेरे को 1 लाख, 4 इंटू सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास 25,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास 25,000 आ गया। अब क्वेश्चन ने मेरे को बोला कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज है 80,000, सुपर प्रॉफिट है 25,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर के बराबर होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इज इक्वल टू 55,000। डिट्टो क्वेश्चन हमने पहले भी किया, 55,000 इंटू 100 अपॉन 10, ये कैंसिल हुआ तो 5.5 लाख मेरे पास आंसर आ गया। 5.5 लाख क्या आ गया, आंसर आ गया 5.5 लाख, ऑप्शन नंबर डी होगा। 5.5 लाख ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, यहाँ से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहते विनय एंड रोहित आर पार्टनर्स, दे एडमिट किरण एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए नई पार्टनर आती है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट के, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर 50,000 का प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट, 75,000 का प्रॉफिट, 25,000 का लॉस, 50,000 का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट भी दे रखी है। कहते हैं द प्रॉफिट ऑफ 2017-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। क्या कहते हैं कि द प्रॉफिट फॉर 17-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। 17-18 में क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, वापस से ऐड करते हैं। 17-18 में आप क्या कर दोगे, नॉर्मल लॉस जो 10,000 का उसको आप ऐड कर दोगे। ये करने के बाद आप अपनी गुडविल निकालोगे। अब आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आप इसको 50,000 कंसीडर करोगे, इसको 50,000 करोगे, इसको 75,000 माइनस 25 प्लस 50। ये करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल देना, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं, द फॉर्मूला फॉर वैल्यूइंग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने याद किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। वहीं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि निकलती कैसे है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, है ना। यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, क्योंकि वो परसेंटेज में होती है तो जितनी भी होगी 10% होगी तो 10/100 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर देखो कहां पर है, सुपर प्रॉफिट मेड बाय फर्म मल्टीप्लाइड सुपर प्रॉफिट इनटू एनआरआर, नहीं, गलत। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, नहीं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, नहीं। सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, करेक्ट। तो फोर्थ, अब आप ये देख लेना स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी कहां लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गया, आगे चलते हैं। कहता है एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस इज, याद है परचेज गुडविल, यही सिखाया था ना मैंने। परचेज गुडविल क्या होता है कि जब हम अपने बिजनेस को सेल करें, जितनी हमारी एसेट्स की वैल्यू है उससे फालतू पैसा मिले, तो जो वो फालतू पैसा होगा वो क्या होगा, गुडविल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, गुडविल आएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये भी मैंने आपको लिखवाया था। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि कितने साल ये गुडविल हेल्प करेगी, कितने साल गुडविल जो मैं खरीद रहा हूं या जिसकी वैल्यू लगा रहा हूं वो कितने आने वाले साल तक मेरी हेल्प करने वाली है। द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट्स दैट प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल इज परचेज, ऐसा थोड़ी होता कि मैं 4 साल के लिए गुडविल ले रहा हूं, जब मैंने बिजनेस खरीद दिया तो वो बिजनेस मेरा हो गया, ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल मेरी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प, अरे विल नॉट का क्या मतलब होता है, नन ऑफ दिस नहीं, पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners. On 1 April 2021, they decided to admit Z into partnership. For this purpose, goodwill was valued at 80% of average annual profit of previous 4 years.
प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स हमें दे रखे हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जो एवरेज प्रॉफिट आए उसके 80% पे गुडविल की वैल्यू करनी है। तो देख लेते हैं, इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं जल्दी से टोटल करके। 1,67,000 प्लस 1,56,000 प्लस 1,92,000 और माइनस 10,000। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 5,05,000 अपॉन 4, ठीक है, इंटू 80%, इंटू 80%। एक ही बार में लिख देना क्योंकि चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल आउट हो भी रही हैं। 4 1 जा 4 2 जा 8 0, ये और ये 0 कैंसिल, ये और ये 0 कैंसिल, तो 50,500 इंटू 2, तो ये हो गया 1,01,000, 1,01,000। ठीक है, तो 1,01,000 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो आपको ध्यान रखना है जेड का शेयर निकालोगे तब आप फर्म की नहीं निकालोगे, जेड जितने भी हिस्से के लिए बुलाया होगा उस हिसाब से आप निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इनकी कैपिटल दे रखी है, मार्केट रेट दे रखा है, मतलब एनआरआर दे रखा है। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज 60,000 ईच। ये इस साल के पेपर में आपने क्वेश्चन देखा था, अपने बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, गुडविल क्या होगी, गुडविल निकालनी कैसे है, बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो मैं पहले सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने बिले उसने, 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मेरे को देखो, नॉर्मल प्रॉफिट तो दिख ही रहा है, 10 लाख की कैपिटल है, 15% इंटरेस्ट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख का 15% हो गया 1,50,000। क्या हो गया, 1,50,000 हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000 से। 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000, 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000। तो ये आ गया मेरे पास 3,60,000 ही आ जाएगा ना, क्योंकि वही आ रहा है 3,60,000। लेकिन उसने बोला कि एनुअल सैलरी भी है पार्टनर्स की 60,000 ईच, 60,000 ईच एनुअल सैलरी है एक्स और वाई की, तो आपको वो भी माइनस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यार सैलरी अभी जो आपने प्रॉफिट निकाला होगा इनके अंदर पार्टनर्स की सैलरी माइनस नहीं की गई होंगी, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशंस होती है। लेकिन ये सैलरी ले रहे हैं तो कल को जब बिजनेस चलेगा तो वहां पे कोई और बंदा आएगा इनकी जगह, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो हम ये माइनस करेंगे। इन दोनों की कलेक्टिव सैलरी हो गई 1,20,000, हम वो माइनस करेंगे। अब आप पूछोगे सर एक ही बार क्यों माइनस कर रहे हो, 3 साल के प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने एवरेज निकाल लिया। या तो आप इंडिविजुअली तीनों में से 1,20 माइनस कर लो, फिर एवरेज निकाल लो, तब भी यही आएगा। एवरेज निकालने के बाद एक ही बार माइनस कर दो, तब भी सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया बेटा, 2,40,000 माइनस 1,50,000, जो कि बनता है 90,000। तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू 2, 90,000 इंटू 2, दैट इज 1,80,000, दैट इज 1,80,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। हाउ इज द गुडविल ऑफ फर्म क्रिएटेड। गुडविल ऑफ फर्म बनती कैसे है, मैंने आपको बोला था रेप्यूटेशन की वजह से बनती है, जिस वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहे हो एक नॉर्मल बिजनेस से, उसकी वजह से गुडविल बनती है, उसकी वजह से गुडविल बनती है। देखें जल्दी से, नीदर ड्यू टू रेप्यूटेशन, अरे नीदर क्यों बोल रहा है भाई, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, हाँ वजह है ये बिल्कुल। ड्यू टू रेप्यूटेशन, अरे ये भी तो वजह है, दोनों ही वजह है। बोथ, चलो बढ़िया, बोथ वाला ऑप्शन आ गया, अब ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आए, यहां पे भी लगा, यहां पे कंफ्यूज हो गए भैया, लेकिन डी पढ़ लो, डी पढ़ोगे तभी तो आगे समझ आएगी। बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक कंफ्यूज, पागल हो जाते हैं, यहीं तक ओवर थिंकिंग सर पे चढ़ जाती है। तो वो ओवर थिंकिंग नहीं चढ़ानी, पहले ऑप्शन तो पढ़ लो सारे, ठीक है। आगे देखो, Kedar and Naresh are partners in a retail business. Balances in capital and current account as on 31 मार्च 2022 ये थे। कैपिटल के अंदर बैलेंस दे रखा है, केदार का 2 लाख, इसका 2,40, करंट में 50,000, 10,000 का नेगेटिव बैलेंस। तो ये मेरी हेल्प करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड निकालने में। देख लेते हैं कि आपको वाकई जरूरत है भी या नहीं। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000। फर्म ने अर्न किया एवरेज प्रॉफिट 90,000 का। If the normal rate of return is 10%, normal rate of return है 10% का, find the value of goodwill by capitalization method। कैपिटलाइजेशन मेथड हम दो तरीके से यूज करते हैं, चाहे तो सुपर प्रॉफिट, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं एवरेज प्रॉफिट यूज कर लेता हूं।
मैं निकालता हूं एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? 90,000 इंटू एनआरआर का अपोजिट दैट इज 100 अपॉन 10। ये कैंसिल हो गया तो ये 9 लाख हो गया, ठीक है जी। माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने कहा था यहां से आराम से निकल जाएगी। क्या है 2 लाख प्लस 2,40,000 कितना हुआ 4,40,000 प्लस 50,000 4,90,000। ये माइनस करोगे 480 हो गया, तो माइनस करोगे तो 480, ये आ गया मेरे पास 4,20,000। दिस इज माई गुडविल, दिस इज माई गुडविल। अब उसने क्वेश्चन ने मेरे को ये नहीं कहा कि कौन से मेथड से निकालो, चाहे कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कर लो तब भी सेम आएगा, तब भी सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, डैश इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी यही होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स। आगे देखते हैं, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये वाला हमारे पास आ रहा है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिपीट हो गया ना, बस क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग था, वहां पे सुपर प्रॉफिट ही पूछा था, यहाँ पे सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड दिया। तो यहाँ पे एक और आंसर भी बन सकता था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, अगला देखते हैं। कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 3 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। द फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर 80,000। फर्म के एवरेज प्रॉफिट है 80,000। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होगा? तो हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं मेरे को 80,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% 60,000 हुआ, यह हुआ 20,000। गुडविल होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी? 20,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर इज 20, तो ये कैंसिल 2 10,000 10,000 इंटू 10 विल बी 1 लाख। 10,000 into 10 will be 1 lakh. Option A is the correct answer. ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहता है X and Y are partners. ओके जी, they have provided following information on the admission of new partner Z. इन्होंने following information provide करी on the admission of a new partner Z के। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पहला कहता है बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, A में है 50,000 और B में है 30,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर ए का दे रखा है, ये दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहां से निकाल लेंगे काफी हद तक। और देखो क्या कहता है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है, गुडविल दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कैपिटल एम्प्लॉयड ही पूछा है उसने, और कुछ पूछा ही नहीं। मैंने कहा था ना कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही उसने मेरे को निकालने के लिए बोल दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट ऐड कर देंगे। 50,000 प्लस 30,000 80,000 प्लस इनके करंट अकाउंट 80 और 20 1 लाख 1,10,000। 1,10,000 में हम रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 के ऐड करेंगे 1,50,000। और हमें एसेट साइड की 3 चीजें माइनस करनी होती है, हमेशा दिमाग में रखना। एक गुडविल, फिर एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लास्ट हमें करनी होती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए। तो हमारे को यहाँ पर गुडविल दे रखी है तो 10,000 एक आप ये उड़ा दोगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 20,000 आप ये उड़ा दोगे, तो ये मेरे पास बच गया 1,20,000। ये बच गया मेरे पास 1,20,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें, डैश इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। जब आप पेमेंट करके गुडविल एक्वायर करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। और वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसका आएगा मेरे पास परचेज्ड गुडविल। ठीक है, और देखो, हेमू एंड कृष्ण आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हेमू और कृष्ण क्या है? पार्टनर्स एक फर्म में। देयर कैपिटल्स आर, हेमू की कैपिटल है 3 लाख, कृष्ण की कैपिटल है 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर से कैपिटलाइजेशन मेथड, इस बार हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं। पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर देंगे, फिर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर देंगे।
देखें पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी ना नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख प्लस 2 लाख, और कुछ तो दे नहीं रखा, और तो हमें बस एवरेज प्रॉफिट ही दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई जी 5 लाख। सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो 20% ऑफ 5 लाख आ जाएगा, 20% ऑफ 5 लाख आ जाएगा 1 लाख। ठीक है बेटा। अब एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख दे रखा है, तो सुपर प्रॉफिट क्या आएगा मेरे पास 1,50,000 माइनस 1 लाख, ये आ गया मेरे पास 50,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। गुडविल कैपिटलाइजेशन से क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, तो 50,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर 20 है, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया जी 25 पे कैंसिल, 25,000 इंटू 10 आ जाएगा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख इज माई गुडविल, 2,50,000 इज माई गुडविल। जल्दी से देखिए आखिरी के 3 क्वेश्चंस, फिर हमारा गुडविल भी बहुत अच्छे से खत्म। क्या है देखो, बायर्स एडवांटेज लाइज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज। देखो कहता है, पहली लाइन उसने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कहता है बायर का एडवांटेज होता है कि जो एक्सेस मिले ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वही तो होता है कि नॉर्मल जो रिटर्न आ रहा है उससे एक्सेस मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। फिर उसने आसान भाषा में लिखा, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको जान के ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखा रहा हूं क्योंकि इसी तरीके से पूछेंगे वो आपसे। आगे देखो, द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 70,000, 52,000, 60,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 28,000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 19-20, तो ठीक कर लेते हैं। 18-19 के हैं 70,000, 19-20 के हैं 52,000, 20-21 के हैं 60,000। ठीक है, लिख लेना पेपर में भी, आपको नोटबुक पेन देंगे वो अपनी तरफ से। अब नॉर्मल लॉस है 28,000 का 19-20 में, तो इसके अंदर 28,000 ऐड कर दो क्योंकि अब नॉर्मल लॉस को ऐड करते हो। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एनुअल चार्ज ऑफ 4,800। पहले भी हमने क्वेश्चन करा था जहां पे हमने पार्टनर्स की सैलरी डाली थी, हमने क्या करा पहले एवरेज निकाल लिया फिर माइनस कर दिया, या मैंने आपको बोला था हर एक में से इंडिविजुअली माइनस कर दो तब भी सही आएगा। मैं आपको इंडिविजुअल माइनस करके दिखाता हूं तब भी सेम आंसर आएगा। इसमें से हम इंडिविजुअल माइनस कर देते हैं। इंडिविजुअल माइनस करने से प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो 70,000 माइनस 4,800, वरना अदरवाइज आप पहले एवरेज निकाल लो तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो 70,000 माइनस 4,800, 65,200, 52,000 प्लस 28,000 माइनस 4,800, 75,200, 60,000 माइनस 4,800, 55,200। ठीक है, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने पहले इनका टोटल करेंगे हम। 55,200 प्लस 75,200 प्लस 65,200, ये आ गया मेरे पास 1,95,600। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 3 से, तो मेरे पास आ गया 65,200। दिस इज माय करेक्ट आंसर। आप चाहते तो पहले आप क्या करते, वो आसान रहता है कि आप पहले सिर्फ 70,000, 60,000 और ये 80,000 इनकी एवरेज निकालते, 70,000 आती, फिर टोटल में से 4,800 माइनस कर देते, ये आ जाता। कितना आसान हो जाता देखो। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है, जो भी चीज है जो आपको हर साल माइनस करनी है उसको हर साल ना करके एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर दो, ये आपको करना है पेपर में, टाइम बचेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following situations need for valuation of goodwill arises? At the time of admission चाहिए होता है, at the time of change in PSR चाहिए होता है, at the time of death चाहिए होता है, all of this। क्योंकि जब एडमिशन हुआ तो नए पार्टनर से शेयर लोगे, जब चेंज इन पीएसआर हुआ तो जिसको घाटा हुआ या फायदा हुआ उस हिसाब से एडजस्ट करोगे, डेथ हुई तो जिसकी डेथ हुई है, रिटायरमेंट हो रही है, उसको गुडविल का शेयर आप प्रोवाइड करोगे। तो हमारे को हर जगह पर गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द गुडविल। हमने गुडविल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। कॉन्सेप्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके थे। गुडविल की अब टेंशन नहीं लेनी है, फंडामेंटल्स और गुडविल हो चुका है, अच्छे से कर लो अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। अगली क्लास में मिलेंगे चेंज इन पीएसआर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लोगों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय।